हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने भी दिसंबर 2025 सीएमए इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट दिया था और इंस्टीट्यूट ने देखिए रिजल्ट अब दे दिया है और सर इस रिजल्ट आने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया, अनसक्सेसफुल रिजल्ट रहा है। और अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि जून 2026 के अंदर जो अगला अटेम्प्ट होने वाला है, इस अटेम्प्ट में हम कौन से ग्रुप के लिए जाएं? वो ग्रुप जो हमने पहले दिया था, एग्जाम क्लियर नहीं हुए, उस ग्रुप की तरफ जाएं या फिर दूसरा ग्रुप, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद हमने पढ़ाई शुरू की थी, हमने सेकंड ग्रुप की तरफ अपना जो फोकस है वो लगाया था, अपने एफर्ट्स लगाए थे। तो क्या अब हम सेकंड ग्रुप को पूरा करके उसके एग्जाम्स दें या फिर सेकंड ग्रुप को पूरा करके फर्स्ट ग्रुप की रिवीजन के साथ हम बोथ ग्रुप को दें? इस क्वेश्चन ने हमें बहुत ज्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेट कर रखा है। हमें नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से यहां पर हमें अब अगले अटेम्प्ट के अंदर काम करना है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सर, कौन से ग्रुप के लिए आपको जाना है जून 2026 के अंदर, इसको समझने के लिए आपको देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे साथ। सर, अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने ग्रुप 1 के एग्जाम दिए थे तो सर, और अब आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं है, यहां पर आप पास नहीं कर पाए अपना एग्जाम, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप दोबारा से ग्रुप 1 की तरफ जाएं, या फिर आपने देखिए एग्जाम खत्म होने के बाद ग्रुप 2 स्टार्ट कर दिया था। आज की डेट में आपका 30% से लेकर सपोज 40% तक ग्रुप 2 का जो है सिलेबस पूरा हो गया था। तो आप क्या सर अब ग्रुप 2 दें, ग्रुप 1 को अगले टर्म में दें? और अगर आपने बोथ ग्रुप दिए थे, ठीक है जी, और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हम अगेन बोथ ग्रुप की तरफ जाएं यहां पर? या फिर सर हम इस कैटेगरी के अंदर थे और अब हम सोच रहे हैं कि हम बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करें? तो देखिए, अगर आप लोगों ने, मैं बहुत ध्यान से बात बोलना चाहता हूं, एक बात समझिएगा, अगर आप लोगों के जो मार्क्स आए हैं ग्रुप 1 के अंदर जो आपने एग्जाम दिए, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, अगर वो मार्क्स आपके 100 से लेकर 150 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं, तो प्लीज आप बोथ ग्रुप के लिए बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। आप अपने आने वाले अगले अटेम्प्ट के अंदर सिंगल ग्रुप पे जाइए। अगर आपने ग्रुप 1 दिया था, आप ग्रुप 1 को ही दोबारा से प्रिपेयर करिए, ग्रुप 1 की रिवीजन करिए, उस पे काम करिए। आपने अगर ग्रुप 2 दिया था तो आप ग्रुप 2 को ही तैयार करिए और उसी पर काम करिए। लेकिन सर, हमने ग्रुप 1 दिया था, अभी हमने 30 से 40% अपना ग्रुप 2 पूरा कर लिया है और अब हम सोच रहे हैं कि ग्रुप 2 को ही दे दे, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद आज जो रिजल्ट आ चुका है इंस्टीट्यूट का, हमने ग्रुप 1 को टच भी नहीं करा। अब हम दोबारा से अगर देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, चीजें रिकॉल करने में टाइम लग जाएगा। तो क्या हमें यहां पर ग्रुप 2 देना चाहिए? तो इस सिचुएशन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा बच्चों के साथ रहती है, ठीक है जी, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपका 30 से 40% सिलेबस हो गया है और आपके जो एग्जाम है सर वो जून के अंदर है, तो देखिए एक ग्रुप के लिए जो आपको रिवीजन टाइम चाहिए होता है ना प्रॉपरली, वो अगर आपने 45 डेज का रख लिया और इन आखिरी के 45 दिनों में आपने 8 आवर्स की स्टडी डेली हाईली प्रोडक्टिव बेसिस पर की, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं सर, आज की डेट में हम फेब में हैं, तो इसके बाद मेरे पास मार्च और अप्रैल है, क्योंकि मई में मैं पूरी रिवीजन करूंगा, जून में तो सर मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। और अप्रैल में भी सर आप मान के चलो, यहां पर आप 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक जो है अपना प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद तो आप रिवीजन वाले मोड पर चले जाएंगे बिल्कुल 100%। अब सर यहां पर ये टाइम है मेरे पास, तो बताइए मैं इसमें क्या करूं? तो बहुत ध्यान से समझना। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करूंगा, मेरे यहां पर जो मार्क्स है वो ये नहीं, मेरे मार्क्स सपोज 180 थे या 190 थे, 195 थे, इस तरीके से थे, और अब हमने ग्रुप 2 जो है वो अच्छा पढ़ लिया है, 30-40% हमें लगता है कि हम बोथ ग्रुप दे सकते हैं और हमें बोथ ग्रुप ही देना है, हमारे मन में बोथ ग्रुप है, कोई बात नहीं। आप क्या करिए, यहां पर फेब और मार्च के मंथ तक अपना ग्रुप 2 तैयार करिए और 31 मार्च आपकी डेडलाइन होनी चाहिए। इस दिन आप देखेंगे कि आपका ग्रुप 2 कितना तैयार हो गया है। अगर आपको यहां पर यह दिखता है कि हमारा 80% ग्रुप 2 प्रिपेयर हो गया है, प्लस आपको ग्रुप 1 की यहां पर रिवीजन करनी है, साथ साथ रिवीजन करनी है। कितनी देर करनी है इसकी रिवीजन? आपको कोशिश करनी है कि आप डेली 5 आवर्स की करें, ठीक है जी। देखिए मैं ये सिचुएशन बना के चल रहा हूं कि आप कम से कम एक ग्रुप तो क्लियर करें जून अटेम्प्ट के अंदर। ऐसा ना हो कि सर एक भी ग्रुप ना हो। आप यहां 5 घंटे की रिवीजन करिए और इस तारीख को अपना डेडलाइन बनाइए कि सर
31 मार्च तक हम अगर अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर पाए, हमने एक बार वीडियो क्लासेस वगैरह देख ली हैं, नोट्स वगैरह बना लिए हैं, एक बार हमें कॉन्सेप्ट पता लग चुके हैं, तो आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि बोथ ग्रुप दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ग्रुप 1 की रिवीजन करिए, या जो भी आपका सिंगल ग्रुप है। आप ग्रुप 2 थे, दिया था आपने पहले, तो आप ग्रुप 2 की तैयारी करिए। बोथ ग्रुप के केस में मत जाइएगा, बोथ ग्रुप में जाना है तो दिसंबर अटेम्प्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी रिवीजन करने के लिए। ठीक है जी, ये तो बात हो गई कि सर हमें किस तरीके से ग्रुप 1 पे काम करना है या ग्रुप 2 पे काम करना है, और कम से कम 45 डेज आपके पास प्योर रिवीजन के होने चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, जिसमें आप डेली मिनिमम 8 घंटे की स्टडीज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब सर यहां पर हमें सपोज एग्जाम देने हैं जून के अंदर, जैसा मैंने कहा, तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है इसके ऊपर जरा हल्का सा बात कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं कहूंगा करने को, सिर्फ ये 4 चीजें आपको देखिए करनी है, और अगर आपने ये 4 चीजें डेली बेसिस पर कर ली तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या चीजें? सर आपको अपने 80% सिलेबस को सबसे पहले टारगेट करना है। ये वो 80% होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाई वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के इनिशियल पेजेस के अंदर आपको चार्ट मिल जाएंगे जहां पर इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि हाई वेटेज किसकी है। नहीं पता लग रहा, वहां से टॉपिक वाइज बता दीजिए, इसी चैनल के ऊपर वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा सर, इसके साथ साथ आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना है, रादर देन बार बार वीडियो क्लासेस देखने पे। बच्चे क्या करते हैं सर, वीडियो क्लासेस देखते हैं, मैराथन देख के अपनी रिवीजन करते हैं। नहीं सर, जब मैं कहता हूं कि रिवीजन करनी है तो रिवीजन का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी करनी है। देखो, सेल्फ स्टडी ही है जो आपको पास कराएगी। अगर कोई आके ये बोल देना कि मैं पास करा दूंगा, तो मान लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप खुद जब तक नहीं पढ़ोगे आपको कोई पास नहीं करा सकता। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी है। अब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर बड़ा सिंपल सा देखिए एक रूल है, 10 क्वेश्चंस डेली का। 10 क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल। जो भी आप टॉपिक उठाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इनकम टैक्स में आप कर रहे हैं, तो वहां पर आप कोशिश करिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पर हाथ से सॉल्व करें। इसके साथ साथ थ्योरी पेपर्स भी आपके पास, आपको पता है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप 2 के अंदर आपके पास बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है, ग्रुप 1 के अंदर आपके पास बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर है। तो यहां पर भी आप 4 to 5 पेजेस पर डे, ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर ये आप कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा रुकेगा। ये आपको रोज लिख के देखना है, ये बहुत जरूरी है। आप इसको करके देखिए, 10 दिन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस अपना जो है वो इंप्रूव होता दिखाई देगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती रहेगी, आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगी, इंप्रूव होने लग जाएगी। ये चीजें होती हैं। इसके साथ साथ आपको वीक में 2 टेस्ट जरूर देने हैं। अभी क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने लॉ का कोई एक टॉपिक लिया, एग्जाम के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस या जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चंस को लिखा, उसके सजेशन आंसर से मैच कर लिया। सर हमें नहीं लगता कि हम अपने टेस्ट चेक कर पाएंगे। यहां पर आपने कहा कि 80% पर टारगेट करिए, हमें नहीं पता लग रहा है कौन से इंपॉर्टेंट 80% टॉपिक्स 80% है, या हमारे को सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है। तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने देखिए अपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों कोर्सेज लाइव किए हुए हैं। हाई डिस्काउंट अभी चल रहा है जो कि 15 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है जी, आप वेबसाइट हमारी विजिट कर सकते हैं escholars.in, या फिर 88880402 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप इस गूगल फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए कि सर हमारे सिर्फ टेस्ट चेक करके कोई बता दे कहां गलतियां हैं, वो आप ले सकते हैं। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस, जो इंस्टीट्यूट टेस्ट पेपर लेता है उसके क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, वो हमें चाहिए, वो बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो आप यहां पर हमारी हेल्प ले सकते हैं। कहीं और से लेना है कोई बात नहीं, कहीं और से ले लीजिए टेस्ट सीरीज, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए, जो कि मैं हर बार कहता हूं अपने हर सेशन और हर वीडियो में। इसके साथ साथ देखिए एक बहुत जरूरी चीज होती है जो बच्चे नहीं करते हैं, वो है अपने डाउट्स को सॉल्व ना करना। सर अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, खटक रही है, आपने उसको मगअप कर लिया कि कोई बात नहीं ये ऐसे होता है, नहीं, उसके पीछे का रीजन है, वो ऐसे क्यों होता है, उस रीजन को आइडेंटिफाई करिए। और मैं हमारे कोर्स के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां डेली लाइव डाउट क्लास होती है। हर एक बच्चे का डाउट जब तक सॉल्व नहीं हो जाता हम क्लास खत्म नहीं करते हैं। तो आपको ये एक बेनिफिट मिलता है, डेली लाइव डाउट क्लास होती है। ठीक है जी, जैसे कि टेक्स्ट की मैं खुद लेता हूं, तो आप यहां पर हमसे डाउट क्लासेस में जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप आसानी से अपना एग्जाम आने वाले अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो सवाल था कि सर अब हम जून 2026 में किस अटेम्प्ट में किस ग्रुप की तरफ जाएं, वो आपको आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।